मित्रों, मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने के दौरान डॉक्टर जगदीश गुप्त से परिचित हुआ हिंदी विभाग में। वो मेरे आत्मीय भी रहे और मेरे अध्ययन के गुरु भी रहे। उन्होंने नई कविता को स्थापित करने में पूर्ण संघर्ष किया और स्थापित करके ही माना। इसलिए मैं उन्हें नई कविता का महामानव मानता हूँ। आइए उन पर कुछ चर्चा करें और आपसे साझा करें, जिनकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी मैं समझता हूँ। भारतीय हिंदी साहित्य ने स्वतंत्रता के 55 वर्षों में उत्कर्ष के अनेक शिखर उद्घाटित किए। वैसे तो भारतीय हिंदी साहित्य का बहुत व्यापक क्षेत्र है, किंतु मैं जिस क्षेत्र का इसको स्पर्श करना चाहता हूँ वो कविता का क्षेत्र है। इलाहाबादी होने के नाते मैं नई कविता से 1960 से संबद्ध रहा, जिसमें मेरे प्रिय कवियों में डॉक्टर धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और विजय देव नारायण शाही प्रमुख हैं। सभी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी रहा और मेरी रचनात्मक प्रक्रिया के ये सब साथी भी रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के अध्ययन के दौरान उक्त सभी कवियों की कविताएं पढ़ने का अवसर मिला। विगत 40 वर्षों के हिंदी साहित्य के विकास में सभी कवि नई कविता के शिखर पुरुष हो गए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान गौरवान्वित हुआ कि उसे नई कविता के उक्त कवियों में से डॉक्टर जगदीश गुप्त को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता के महामानव थे, जिन्होंने 1954 में नई कविता को स्थापित करने का संकल्प लिया। साहित्यकारों के सहकारी प्रयास नई कविता का वर्ष में 2 बार साहित्यिक सहयोग की ओर प्रकाशन हुआ, जिसमें जगदीश गुप्त को संपादक का निर्वहन करते हुए विविध संघर्षों को सृजनात्मक धरातल पर सहना पड़ा, परंतु वो हिमालय की तरह अडिग रहे। उनका परिणाम ये हुआ कि नई कविता के प्रथम अंक पर ही असाधारण प्रतिक्रिया हुई। डॉक्टर गुप्त का कहना है कि नई कविता के साथ मैं अपनी सीमाओं से अपरिचित होकर नहीं आया और न ही सोचकर कि मुझे अधिक समर्थ लोग उसके साथ नहीं हैं। नई कविता ने स्वयं मुझे अपने नवोन्मेष में से आकर्षित कर लिया और मेरे सहज काव्य प्रेमी व्यक्तित्व के आगे अपने स्वरूप को उद्घाटित कर दिया। धीरे धीरे उसी ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निकट ला दिया। नई रचनाओं की शक्ति में मुझे स्वतः अपना प्रवक्ता बना दिया। उस समय डॉक्टर धर्मवीर भारती के प्रस्ताव पर ही नई कविता के संपादन का भार डॉक्टर जगदीश गुप्त को सौंपा गया और पंडित सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा की प्रेरणादायक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। महाकवि पंत ने डॉक्टर गुप्त को एक पत्र में प्रोत्साहन देते हुए लिखा कि नई कविता में मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पहले से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में पेंग भरने को छोड़ दिया, जहाँ वह साहस के साथ दुख, आशा, निराशा के घात प्रतिघातों में बढ़ते हुई युग जीवन की आंधी तूफान का सामना कर सके। अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अनुभवों से परिपक्व बन गए सके। नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग पट को अपने मुक्त छंदों के संकेत की तीव्र मंद गति लय से में अभिव्यक्ति कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर रही है। इस टिप्पणी से डॉक्टर जगदीश गुप्त के अंतर्मन में प्रेरणा स्रोत फूटे भी नहीं, बल्कि वह नई कविता के लिए वटवृक्ष साबित हुए। डॉक्टर जगदीश गुप्त का अपना सृजनात्मक व्यक्तित्व भारतीय हिंदी के लिए स्वर्णकालिक सिद्ध हुआ। अनेक कठिनाइयों में वाले अकेले ही जूझते रहे। नई कविता को स्थापित करने के लिए राजकमल से कविता महल और किताब महल से लोग भारती की पथरीली श्रृंखलाओं को तोड़कर निरंतर दुराग्रही और हटवादियों को जवाब देने में अचूक सिद्ध हुए। इसी का कारण है आज से विगत 45 वर्ष पूर्व जो डॉक्टर जगदीश गुप्त को सृजनात्मक कविता का संस्कार उपलब्ध हुआ, वह समसामयिकी आधुनिक हिंदी में शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ उर्वरता प्राप्त कर स्थापित हो गया। अग्नि द्वारा चलाया गया तार सप्तक का आंदोलन नई कविता आंदोलन में डूब गया।
वह नई कविता को स्थापित नहीं कर सकाए, लेकिन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता के नए मूल्यबोध को उद्भाषित किया और नई सृजनात्मक दृष्टि उत्पन्न की। उन्हें हिंदी काव्य जगत का स्वर्णिम पुरुष भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नई कविता को लेकर स्पष्ट उत्तर देने में डॉक्टर जगदीश गुप्त नहीं चूके। उन्होंने कहा भी कि नई कविता के सलाहकार पुरुष हैं। ये मानते हुए भी मुझे उनका विरोध करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि अपनी कुछ कविताओं में नए कवि के प्रति उसे गतानुगामी कहकर जो अपमानजनक शब्द उन्होंने अपनाया, मुझे सहन नहीं हो सका। मैं जानता था कि वो मेरे इस कार्य से क्षुब्ध होकर बहुत समय तक मुझसे मौन हो जाएंगे। वैसा हुआ भी, पर स्वयं मैं अपने को कर्तव्य से विरत नहीं कर सका। नई कविता के प्रति उनका जितना सद्भाव रहा, उसी की पृष्ठभूमि में मुझे बहुत कठोरता के साथ संघर्ष करने का यह निर्णय लेना पड़ा। जहाँ तक मैं गुप्त जी को समझ सका हूँ, वो कंटकाकीर्ण पथरीले पथ से चलकर नई कविता के प्राण रस को स्थापित करने में सफल रहे। उनका मानना है कि वाल्मीकि, कालिदास और पंत की कविता समझने वाला नई कविता या उसके किसी आधुनिकतम समसामयिकी रूप को समझ नहीं सकता। उसे स्वीकार करने में मैं तैयार नहीं हूँ। जिस दिन सचमुच ऐसा हो जाएगा, उस दिन कविता ही समाप्त हो जाएगी और नई कविता या कविता के अभिनवीकरण प्रवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठेगा। पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि कविता संसार से नष्ट नहीं होने जा रही है, क्योंकि तथाकथित अकवि भी कवि रूप में भी अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। कवि तत्व उनकी सशक्त कृतियों में भी रचित होता है। कविता के भविष्य के बारे में मैं कभी चिंतित नहीं हूँ। मेरी चिंता केवल कवियों समीक्षकों की विचारधारा के विषय में है, जिसका प्रभाव कविता में निश्चित रूप से पड़ता है, उठाने की दिशा में भी और गिराने की दिशा में भी। डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म कन्नौज से जुड़े जनपद हरदोई के शाहाबाद में 5 जुलाई 1926 को हुआ। इसी कारण आपका जुड़ाव कन्नौज से बहुत रहा। आपने MA DPhil चित्रकला और संस्कृत में डिप्लोमा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित हुए। भारतीय भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन की दिशा में प्रसिद्ध शोध कार्य गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया। वर्ष 1950 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य एवं कई वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहकर वर्ष 1986-87 में अवकाश ग्रहण किया।